पुलिस चौकी वाली जमीन को वक्फ की संपत्ति बता रही हैं। कह रही हैं कि संभल में मोदी और योगी खतरनाक माहौल तैयार कर रहे हैं। संभल में हो या जहां जहां उत्तर प्रदेश में मुस्लिम इलाके हैं, वहां पर आप स्कूल बनाइए ना, अस्पताल बनाइए, वहां पर पुलिस स्टेशन, पुलिस आउटपोस्ट, शराब खाने तो आप बहुत खोल चुके हैं मुस्लिम इलाकों में। इसकी जरूरत ही नहीं है। जरूरत इस बात की है कि जो मुसलमान लिटरेसी में सबसे कम है, जो ग्रेजुएट्स में सबसे कम है, ड्रॉप आउट में हाईएस्ट हैं, तो देश के हित में यह है कि आप ये चीजों को खोलिए, स्कूल को खोलिए, अस्पताल को खोलिए। माल न्यूट्रिशन है, स्टंटेड बच्चे हैं, बजाय उसके आपसे वही स्टीरियोटाइप इमेज, शक करने की जो आपकी सोच है, उस शक करने की सोच को आप मजबूत कर रहे हैं इस तरह की हरकतें कर संभल में। ओवैसी के द्वारा जारी किए गए इस कागज को देखिए, फिर बताएंगे कि अखिलेश यादव के नेता कैसे भाईजान से अलग लाइन ले रहे हैं और सत्यव्रत पुलिस चौकी के नाम और उसकी नींव से परेशान हो रहे हैं। ओवैसी के मुताबिक ये जमीन वक्फ नंबर 39A मुरादाबाद के नाम से रजिस्टर्ड है। इसकी रजिस्ट्री डेट देखिए, इसमें 2016 की तारीख लिखी है। किसी अब्दुल समद को इसका मालिक बताया गया है। इसके बाद ओवैसी ने उर्दू में लिखे गए कई पन्ने शेयर किए हैं और इसी के आधार पर दावा किया है कि ये वक्फ की संपत्ति है। सवाल यह है कि वक्फ की संपत्ति 2016 में रजिस्ट्री कैसे हो गई? अगर किसी मुसलमान शख्स ने इसे खरीद ली तब वक्फ कहां था? मस्जिद के सामने चौकी जब तैयार हो रही है तो ओवैसी को उससे चिढ़ क्यों है? वक्फ की पैरोकारी करने वाले ओवैसी समाजवादी पार्टी के नेताओं को सुने, जिसमें दावा किया गया है कि असल में पुलिस चौकी वाली जमीन एएसआई के पास है। जहां तक मेरे जानकारी में मामला आया है, यहाँ पर एएसआई का भी इन्वॉल्वमेंट है और जो प्रॉपर्टी एएसआई मार्क कर देता है, चिन्हित कर देता है, उसके इर्द गिर्द 100 मीटर तक कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। तो उसके बावजूद यहाँ पर प्रशासन अगर जोर जबरदस्ती से वहाँ चौकी बनाकर एक दबदबा और एक डर का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं तो वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। सही कानून के तहत उस प्रॉपर्टी की जाँच होकर वहाँ पर रोक रुकाव करनी चाहिए। पुलिस जो है सबके जमीन पर चौकी नहीं बना सकती। जो उसकी जमीन होगी, सरकार की जमीन होगी, उसी पर बना सकता। बिना किसी के परमिशन के उसकी जमीन या तो एक्वायर करे, मुआवजा दे के उस जमीन को लेंगे तब बनावे। वक्फ की जमीन को भी ये जबरदस्ती नहीं दे सकते। 27 दिसंबर के इस वीडियो को देखिए। संभल के रहने वाले लोग ओवैसी की पॉलिटिक्स को आईना दिखा चुके हैं। कई लोग डॉक्यूमेंट्स लेकर संभल प्रशासन के पास पहुंचे और पुलिस चौकी वाली जमीन पर अपना दावा ठोका। हालांकि जांच हुई तो सामने आया कि रिकॉर्ड में 1100 गज जमीन सरकारी है, यानी किसी का भी कब्जा नहीं। फिर ओवैसी ने वक्फ वाला और इकरा हसन ने एएसआई वाला दावा कैसे कर दिया? ये बात दिगर है कि जब से वक्फ बिल को लेकर मोदी सरकार संकल्पित हुई है, ओवैसी तभी से बेचैन हैं और वक्फ की मनमानी वाले कई मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड ने किसानों की 300 एकड़ पुश्तैनी जमीन पर दावा ठोका। महाराष्ट्र के अहमदनगर के कानीफनाथ मंदिर की 40 एकड़ जमीन पर वक्फ ने अपना हक बता दिया। कर्नाटक के ऐतिहासिक बीदर किले की 17 इमारतों को वक्फ संपत्ति बता दिया। केरल में मुनम्बम तट की 404 एकड़ भूमि पर केरल वक्फ बोर्ड ने चौंकाने वाला दावा कर दिया। वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज को यूपी वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति बता दिया था। हालांकि बाद में वक्फ बोर्ड बैकफुट पर आ गया। ऐसे कई और मामले सामने आए जहां ओवैसी और वक्फ की मनमानी के सुर एक जैसे रहे, मगर इस बार संभल की शाही जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बन रही है तो उसके कागज दिखाने लगे। हालांकि ये कागज कितने सही है, इसकी जांच अभी होना बाकी है। सबसे पहली बात, कोई भी प्रभावी और विधिक पक्षकार हमारे पास अभी कोई नहीं आया है। जो लोग लेके आए वो इसके पक्षकार भी नहीं है। दूसरा, जो डॉक्यूमेंट हमें दिए गया है वो रजिस्टर्ड भी नहीं है। तो प्राइमा फेसी ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि जिसके आधार पे किसी की भी जो ये लैंड है वो सिद्ध होती हो। और ये हमारी नगर पालिका के आबादी के अंदर भी दर्ज है और आबादी में नगर पालिका की संपत्ति के रूप में भी दर्ज है। तो यदि किसी प्रकार का कोई नया दस्तावेज आता है तो उसका हम परीक्षण करेंगे, जांच करेंगे और जो भी नियमानुसार होगा वो करने का प्रयास करेंगे। दिक्कत सिर्फ पुलिस चौकी से नहीं बल्कि मेन वजह है इसका नाम, यानी सत्यव्रत पुलिस चौकी। संभल को सतयुग में सत्यव्रत कहा जाता था
और इसी नाम के आधार पर इस पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। ये नाम खास वोटों की ठेकेदारी करने वालों को हजम नहीं हो रहा। चौथे दिन की शुरुआत में पुलिस चौकी की 12 फीट तक ऊंचाई पूरी कर ली गई। जल्द ही इसे 25 फीट की हाइट तक खड़ा किया जाएगा। प्रशासन का दावा है कि इसके ऊपरी फ्लोर पर एक कमरा भी बनेगा, जिससे मोहल्ला कोट गरवी की निगरानी अच्छी तरह से हो सकेगी। संभल की शाही जामा मस्जिद के आसपास का पूरा इलाका इस पुलिस चौकी के नियंत्रण में होगा। सबसे पहले तस्वीरों में देखिए, ये जो चौकी निर्माण है इसका आज चौथा दिन है और चौथे दिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो बाउंड्रीज हैं उन बाउंड्रीज को कर दिया गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो मजदूर लगाए गए हैं, ये देखिए ईंट और जो सरिये हैं उनको लगा दिया गया है। जो पिलर और पाइलिंग का काम है वो यहाँ पे कर दिया गया है। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो जो वाटर टैंकर्स हैं या फिर जो मशीन है जिससे कि सीमेंट को मिक्स किया जाता है, उनको भी बुलाया गया है ताकि इस पूरे काम के अंदर तेजी आ पाए। हमने तो वक्फ बोर्ड में देखा, जब मैं 4 बार वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहा लगातार 12 सालों में, बहुत सी ऐसी 80% ऐसी जायदादें हैं जो बगैर आधार के वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज हैं, जिनका अगर गवर्नमेंट या कोई भी एजेंसी आधार मान ले कि किस तरह से वक्फ हुआ है तो वो वक्फ बोर्ड दे नहीं सकता। संभल में युद्ध स्तर पर पुलिस चौकी बनाने का काम जारी है। मजदूरों को काम फिनिश करने की डेडलाइन दी गई है और किसी तरह के विवाद के हालात पैदा ना हो, इसके लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। माना जा रहा है कि इस पुलिस चौकी के जरिए इलाके की सुरक्षा बढ़ाई जा सकेगी, लोगों को न्याय जल्द मिलेगा, अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी और संदिग्ध गतिविधियों को रोका जा सकेगा। शाही जामा मस्जिद के आसपास यहाँ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं, अक्सर इसकी जानकारी प्रशासन को नहीं दी जाती थी। तंग गलियों में होने वाले घटनाक्रम वहीं दबा दिए जाते थे, मगर अब सब कुछ पुलिस के रडार में होगा और डायरेक्ट एक्शन होगा। जब मन चाहा, जहां मन चाहा, उसे वक्फ की संपत्ति घोषित कर देना। इसी कारण तो वक्फ विधेयक का लगातार विरोध कर रहे हैं। पुलिस चौकी बनने से न जाने क्यों पेट में दर्द हो रहा है, तरह तरह से बहाने करके उसका विरोध करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कुछ इलीगल करना चाहते हैं और पुलिस चौकी के बनने से इलीगल गतिविधियों पर रोक लग जाएगी। इसलिए ओवैसी बंधु को यह पसंद नहीं आ रहा कि वहां पुलिस चौकी बन सके। असदुद्दीन ओवैसी की सोच सांप्रदायिक है, विभाजनकारी है। हर बात में उनको समस्या नजर आती है। जब कोर्ट सर्वे का आदेश देता है उसमें भी उनको समस्या होती है। कोई विभाग अगर कोई जरूरी कागजात मांग ले उसमें भी उनको समस्या होती है। अब संभल में अगर पुलिस चौकी बन रही है उससे भी उनको समस्या हो रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी मदरसों का मॉडर्नाइजेशन अगर करते हैं तो उसमें भी उनको समस्या हो जाती है। संभल में चौकी तैयार होगी तो पुलिस का एक्शन भी ताबड़तोड़ होगा और फिर भविष्य में अगर शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर की बहस लंबी खींची तो 24 नवंबर जैसी तस्वीर नजर नहीं आएगी।